Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 12 है। तो चलो हम आगे देखते हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में जो जैसा कि हमने अभी टॉपिक का नाम देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो उसके टाइप्स हैं इस कंटेंट में। और वो टाइप्स क्या हैं? इलास्टिसिटी है, प्रेशर है, बुयांसी है एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय विच द बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था किसी भी बॉडी पर, सपोज़ यहाँ पर कोई भी इलास्टिसिटी है और ये इलास्टिसिटी इस तरीके से है और हमने इसमें एक फोर्स अप्लाई किया, इसको मतलब पुल किया अपनी तरफ इस तरीके से, ये हो गई पुल। तो ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई किया हमने यहाँ पर? डिफॉर्मिंग फोर्स। सपोज़ अब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, मतलब जो हमने अप्लाई किया है उसको हटा देते हैं। तो हटाने के बाद इसकी, ये तो पिक्चर की बात कर रहे हैं हम, हटाने के बाद ये वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी की जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या है? ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी से क्या होगा? हमारी जो इलास्टिक है उसकी शेप चेंज हो जाएगी और जब हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में इस तरीके से वापस आ जाता है। जिस तरीके से हमने इसको, ये देखो, ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको इलास्टिक को कहीं भी ले जा सकते हैं और जब हम इसको हटा देंगे तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगी। तो ये था इलास्टिसिटी। अब बात करें प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। ये एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है टू द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो बात करते हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और यहाँ पर इसका ये यूनिट एरिया होगा और हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया। हमें यहाँ पर एक एरो की ज़रूरत है, या सॉरी, कंट्रोल Z। हमें ये यूनिट एरिया पे हमने ये फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो ये इस एरिया पे ये अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा? इस एरिया को, इसकी शेप चेंज कर देगा। यहाँ पर अगर इसकी शेप इस तरीके से थी तो इसकी शेप लाइक ये हो जाएगी। मीन्स इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर होता है और ये क्या करता है? शेप चेंज कर देता है। तो इट इज़ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक F लिख देते हैं। ये क्या है? F। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसकी ये शेप यहाँ पर चेंज हो गई। और SI यूनिट की अगर बात करें हम, SI यूनिट किसी भी हम क्वांटिटी की एक यूनिट होती है
तो प्रेशर की यहाँ पर यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये साइन जो होता है ये पावर को डिनोट करता है मीटर स्क्वायर। अगर हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं एम एंड इसके ऊपर लिखते हैं स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम पावर साइन एंड 2। ये क्या होता है, पावर साइन, एक्सपोनेंट साइन, सॉरी ये रहा। तो ये क्या है, पावर का साइन है। तो प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बुयांसी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है ये, और बहुत ही अच्छा टाइप है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सीखते हुए। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इंसान आपको एक क्वेश्चन करे कि कोई भी बॉल होती है या कोई भी बोट होती है, वो पानी में फ्लोट कैसे करती है, मतलब तैरती क्यों है, वो ऐसा क्या है, वो ना ही पानी में डूबती है और ना ही मतलब कोई पानी नहीं भरता उसके अंदर, तो ऐसा क्या होता है। तो अब हम वही सीखने वाले हैं, उसका जवाब देखेंगे कि कौन सा फोर्स लगता है। तो उस पर क्या है, बुयांसी। इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेस ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। मतलब ये बुयांसी जो है ये एक फोर्स है, और क्या कारण है इस फोर्स का कि ये फ्लोट होने का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो ये क्या, कौन सा कारण है इसका, फोर्स। कौन सा फोर्स है, वो बुयांसी फोर्स। तो बुयांसी एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे मान लो ये हमने कोई एक बॉल ले ली, ये हमारे पास एक बॉल है और ये रहा पानी। ये काफ़ी सारा पानी बना देते हैं हम। तो ये बॉल जो है ये पानी में नीचे की तरफ, मतलब इसमें वेट है, लेकिन ये क्या कर रही है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है कि ये पानी के अंदर फ्लो हो जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ पर अगर कोई आयरन रखेंगे तो वो आसानी से, लोहा वगैरह या कोई भी मटेरियल रखेंगे तो वो आसानी से नीचे डूब जाता है, लेकिन ये बॉल आखिरकार क्यों नहीं डूब रही है। तो इसकी वजह जो है, इसकी वजह यही है कि ऊपर से एक कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, मैं उसमें अच्छे से ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो ज़मीन की तरफ लगता है। कोई भी मतलब मटेरियल होता है, उसको ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और नीचे से एक फोर्स अप्लाई होता है। ये ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा था और एक फोर्स नीचे से अप्लाई होता है, और उसका नाम क्या है, बुयांसी फोर्स। उसी का नाम क्या है, बुयांसी फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऊपर से लगेगा और बुयांसी फोर्स जो है वो नीचे से लगेगा। इसी की वजह से यही रीज़न है कि कोई भी बोट या कोई भी बॉल आसानी से वाटर में फ़्लो करती है। अगर हम इस मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन का लग रहा है, और तो नीचे से भी यानी बुयांसी फोर्स भी 5 न्यूटन का लगेगा, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा तो 5 - 5 कितना होता है, 0। रिजल्टेंट क्या होगा, 0 न्यूटन। इसी की वजह से ना बॉल नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। अगर इधर से ज़्यादा लगेगा तो वो ऊपर चली जाएगी, इधर से ज़्यादा लगेगा तो वो नीचे चली जाएगी।
यहीं पर अपनी जगह पर रहने का मतलब इसका यही है कि इसका जो टोटल इसका जो फाइनल फोर्स है वो कितना है, 0 न्यूटन। तो बियॉन्सी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। ये फ्लोट, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है यानी कि तैर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, बियॉन्सी फोर्स। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू इट्स वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो उस सब्सटेंस का मास और उस सब्सटेंस के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी। तो D इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, D इक्वल्स टू m/v, मतलब मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम और रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो मास की जो यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, इलास्टिसिटी भी पढ़ लिया, प्रेशर भी पढ़ लिया, बुयांसी भी पढ़ लिया एंड डेंसिटी भी हमने पढ़ लिया है। अब आपके लिए मैं एक चैलेंज देता हूँ, यह है चैलेंज आपके लिए। तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आप मुझे बताएंगे या अपने कलीग्स को बताएंगे विया कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप अपने कलीग्स को, जिन लोगों को पता भी नहीं होगा, वो आपके ज़रिए से ये जान पाएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप, अगर सॉलिड भी पता है तो आप सॉलिड का अपना जो भी डेफिनेशन आपको याद है या जो भी जिस लैंग्वेज में भी पता है, तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस को कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपके लिए चैलेंज है, आप इस चैलेंज को पूरा करें। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं आपको ये चीज़ बताऊं, वरना उसके अगले मैं आगे ये वीडियो बनाऊंगा, मतलब लेक्चर बनाऊंगा, तो मैं उसमें अच्छे से समझा दूंगा आपको। आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सारे ट्यूशन, सारे कॉलेजेस बंद हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ते होंगे। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से कंपटीशन कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर पहुँचाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।